जापानी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पता है क्या जवाब दिया है? मैं कहता हूँ ना कि मकाफ़ात अमल होता है और एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी का ऐसा आता है जब आपको वो काटना पड़ता है जो आपने बोया होता है। जापानी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप को दो टोक जवाब है। अब वो जवाब ज़रा सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हरमोस में जंगी जहाज़ भेजने से उन्होंने साफ एक तो इनकार किया। उन्होंने ये भी लिखा कि मोहतरम सदर डोनाल्ड ट्रंप, जापान से स्ट्रेट ऑफ हरमोस से जंगी जहाज़ भेजने का मुतालबा करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जापान के अवाम को 1945 के हिरोशिमा की याद दिलाना। आप तो शायद भूल गए हैं लेकिन हम नहीं भूले। 1945 में जापान के अवाम ही वो पहले और सबसे बड़े मुतासरीन थे जिनके ऊपर आपने ये एटॉमिक बॉम्बिंग की थी और एक कहर टूटा था। हम अपने दिलों पर लगे इन गहरे ज़ख्मों के साथ एक तवील अरसा गुजार चुके हैं। इसके बावजूद उसके असरात ख़त्म नहीं हुए। 8 दहाइयाँ गुजरने के बाद दुनिया आगे बढ़ चुकी है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र आता है तो जापानी कौम जो है ना, उनके दिल आज भी खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि हम ही उसके अव्वलीन शिकार थे और हमारा दुख दुनिया का कोई मुल्क नहीं समझ सकता। फिर उन्होंने इसी तनाज़ुर में कहा कि मैं सिफारती तौर पर स्ट्रेट ऑफ हरमोस में जंगी जहाज़ भेजने की आपकी ये जो दरख्वास्त है ना, इसको मैं मुस्तरद करती हूँ, क्योंकि जापान अब किसी दूसरे मुल्क के साथ ऐसा नहीं होने देगा ऐसा कि हमें 6 अगस्त 1945 को देखना पड़ा था। ये होता है मकाफ़ात अमल। अब आप देख लें, 8 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं लेकिन 8 दहाइयों के बाद भी एक मुल्क को उसका जवाब मिल रहा है कि जो उसने ज़्यादती की थी, जो उसने कहर ढाया था लोगों के ऊपर। और फिर ऐसी कौम का भी आप देखें, दाद दें उनके ऊपर कि बाकायदा वो ये करने के कि वो दुनिया को सबक सिखाएं कि लोगों को पता चले हमारा दुख दर्द क्या था। वो आगे से दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, हमारी आवाम तो आज भी आगे नहीं बढ़ पाई उससे, लेकिन हम एक और ऐसा इवेंट किसी दूसरे मुल्क के साथ होने नहीं देंगे, हम बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे। ये होता है मकाफ़ात अमल। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको ऐसा जवाब। इंसान को कब पता होता है कि उसके अमाल और उसके किए गए जो करतूत हैं वो उसके सामने आ जाते हैं और फिर अल्लाह उसको वहीं से पकड़ता है और फिर वहीं पे मारता है जहाँ पे उसका गुमान भी नहीं होता।